Good morning, everyone. Let's start today's session on the Hindu editorial of 8th January 2021. And today's article is Flu in Full Flight. यानी फ्लू, आप जानते हैं यह एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार की बीमारी है, वह फुल फ्लाइट में है। अब यह फुल फ्लाइट जो यहाँ यूज किया गया है, बेसिकली यह होता है to be in full swing, to be in full swing, जिसका अर्थ होता है जोरों पर होना। यानी कोई चीज जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो वहां फुल स्विंग का प्रयोग करते हैं। ठीक फुल स्विंग के अर्थ में ही यहां फुल फ्लाइट का प्रयोग हुआ है। इट मीन्स फ्लू जो है वह बिल्कुल जोरों पर है, ऑन द एवियन फ्लू आउटब्रेक। अब ये कहां से है? तो एवियन फ्लू के आउटब्रेक के चलते। आउटब्रेक मीन्स होता है रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज का फास्ट स्प्रेड या रैपिड स्प्रेड, यानी बहुत तेज गति से जब फैलाव होता है तो उसे हम आउटब्रेक कहते हैं। तो यह फ्लू का आउटब्रेक है। और किस तरह का फ्लू है? तो एवियन फ्लू है। अब यहां जो वर्ड आप एवियन देख रहे हैं, यह लैटिन के एविस शब्द से बना है। लैटिन के एविस से जो शब्द यूज होते हैं अंग्रेजी में, उनमें एवियन आता है और एवियरी आप सुने होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एवियरी आता है। पक्षीशाला, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जिसे हम हिंदी में पक्षीशाला कहें, वह जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है वह एवियरी कहलाता है। एविस से ही बना है, इसका रूट वर्ड एविस होता है। और एवियन मीन्स होता है पक्षियों का, इट मीन्स ऑफ बर्ड्स, ऑफ बर्ड्स। यानी यह जो एवियन फ्लू है यह बर्ड से संबंध रखता है। इसका बेसिक वर्ड एविस है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, द एवियन फ्लू मस्ट बी स्टॉप्ड। यह जो बर्ड्स वाला फ्लू चल रहा है इसे अवश्य ही रोका जाना चाहिए। बिफोर सस्टेन ट्रांसमिशन अमॉन्ग ह्यूमंस। अब ऐसा ना हो कि ह्यूमंस के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो जाए, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना ट्रांसमिशन कहलाता है। किसी चीज का वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन भी जाना ट्रांसमिशन कहलाता है। तो यहां सचेत किया जा रहा है कि एवियन फ्लू को अवश्य ही रोका जाना चाहिए, बिफोर के पहले, कि यानी कि इसका ट्रांसमिशन ह्यूमंस में ना हो जाए बर्ड से, इसके पहले इसे रोक दिया जाना चाहिए। जस्ट 3 months आफ्टर इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी फ्री ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक। अब 3 महीने, जस्ट 3 months आफ्टर, अभी भारत को यह डिक्लेयर किए, यह घोषणा किए 3 महीने ही हुए हैं। भारत ने यह घोषणा किया कि अब हम बिल्कुल फ्री हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक से। यानी अब यह हमारे यहाँ नहीं है, हम इससे बिल्कुल मुक्त हैं, बिल्कुल हम इससे फ्री हैं। द हाईली पैथोजेनिक, अब वर्ड देखेंगे आप, पैथोजेनिक शब्द जो है इसके बदले पैथोजेनेटिक का प्रयोग भी होता है। आज का शब्द जो है वो मेडिकल से संबंध रखता है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी आज वाले में अधिक मिलेगा आपको। पैथोजेनेटिक क्या है या पैथोजेनिक क्या है? तो वन दैट कॉजेज डिजीज, तो हम लिखें यहां कॉजिंग डिजीज। वह जो डिजीज को उत्पन्न करे, वह जो डिजीज का कारण बने, उसे पैथोजेनिक कहते हैं। अब हिंदी में कह देंगे रोगजनक, व्याधिजनक, अवसादजनक, रोगजनक। तो एवियन इन्फ्लुएंजा, द हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा सब टाइप्स, ये जो टाइप 2 ठो यहां दिया जा रहा है, H5N1 एंड H598, ये 2 एवियन इन्फ्लुएंजा के सब टाइप हैं, हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ए डजन ईपी सेंटर्स इन 4 states। 4 राज्यों में इसका मुख्य केंद्र है। ईपी सेंटर मीन्स होता है मेन सेंटर। ईपी सेंटर मीन्स जो मुख्य केंद्र होता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं। इट मीन्स मेन सेंटर।
4 राज्यों में इसका मुख्य केंद्र है। कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। इन एडिशन, इसके अलावे, इन एडिशन एक एडवर्बियल फ्रेज है जिसका अर्थ होता है के अलावे, के अतिरिक्त। इन एडिशन थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, यहां ग्रामर की इंपॉर्टेंट बात, 100, मिलियन, डजन, थाउजेंड के पहले अगर संख्यावाचक शब्द नहीं आया हो तो इसे हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही लिखना होता है। अगर यहाँ 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ होता तो 1000 ही लिखते और ऑफ का प्रयोग भी नहीं करते। नाउन एंड नंबर में मैं सिखाता हूं इसे, तो आप याद कर लें। 1000, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख, करोड़ जब भी सेंटेंस में यूज करना हो, इनके पहले संख्या सूचक शब्द 1, 2, 3, 4 देंगे तो सिंगुलर ही रखेंगे और ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर यहाँ संख्या सूचक शब्द आप नहीं दे रहे हैं 2, 3, 4 इत्यादि, तो आपको थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, लैक्स, करोड़ से ही लिखना है और ऑफ का प्रयोग भी करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एक पॉइंट यहाँ एरर के लिए मैंने बताया। तो थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स हैव डाइड इन हरियाणा। अब इन 4 राज्यों के अलावे यह कहा जा रहा है कि पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं हजारों की संख्या में हरियाणा में मरे। वाइल झारखंड एंड गुजरात टू हैव साउंडेड एन अलार्म। अब झारखंड और गुजरात भी इससे नहीं बचे हैं। ये दोनों राज्य भी लोगों को आगाह कर चुके हैं। साउंड एन अलार्म एक इडियम है जिसका अर्थ होता है खतरे से आगाह करना, खतरे से आगाह करना, यानी लोगों को सचेत करना कि एक खतरा आ चुका है। साउंड एन अलार्म होता है। तो झारखंड और गुजरात भी टू भी हैव साउंडेड एन अलार्म, ये भी खतरे से आगाह कर चुके हैं। द कॉज इन दिस 3 स्टेट्स इज स्टिल अननोन। अब इन 3 राज्यों में हरियाणा, झारखंड और गुजरात में कारण क्या है, कैसे यह फैल रहा है, इसके कारण का पता अभी नहीं चल पाया है, अननोन है। अननोन एडजेक्टिव होता है, नो वर्ब से बना हुआ है। द 2 सब टाइप्स हैव टारगेटेड डिफरेंट बर्ड्स। ये जो 2 सब टाइप हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई है, H591 और H598, ये डिफरेंट बर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, अपना लक्ष्य बना रहे हैं। राजस्थान में ये क्रोज को टारगेट कर रहे हैं, कौवों को, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। माइग्रेटरी बर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वे होते हैं जो सीजन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये प्रवासी पक्षी होते हैं, प्रवास करते हैं दूसरे जगह, माइग्रेट करते हैं। तो इन हिमाचल प्रदेश में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें यह पाया जा रहा है। एंड पोल्ट्री इन केरला, और केरला में ये मुर्गा मुर्गी इत्यादि में पाया जा रहा है। वाइल टेस्ट्स हैव कन्फर्म्ड H591 फॉर कॉजिंग द डेथ्स ऑफ ओवर 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश। अब जबकि टेस्ट से यह पता चला है, यह पुष्टि हुई है। अब कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि करना, कन्फर्म मीन्स पुष्टि करना, और इसी से एक मिलता जुलता इसका एक होमोफोन है जिसे हम कन्फर्म पढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे इसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है, कन्फर्म टू। इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड नहीं लगता है, लेकिन कन्फर्म के साथ टू लगता है। अब इस कन्फर्म टू का अर्थ होता है के अनुसार होना। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, बताना जरूरी था। के अनुसार होना, के अनुरूप होना, तदनुसार भी इसको कहते हैं, तदनुसार, तदनुसार। तो वाइल टेस्ट हैव कन्फर्म्ड H591, टेस्ट ने यह पुष्टि कर दिया है कि H591 कॉज हुआ है 2000 से अधिक, ओवर 2000 से अधिक माइग्रेटरी बर्ड्स के डेथ का हिमाचल प्रदेश में। H598 हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री इन केरला। अब H598 जो है उसके विषय में यह आइडेंटिफिकेशन आया है कि वह केरला में पोल्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री को किल किया है। यानी केरला की अगर हम बात कहें तो वहां मुर्गा मुर्गी करीब हजारों की संख्या में मरे हैं H598 के चलते।
एंड हंड्रेड्स ऑफ क्रोज इन राजस्थान, और H5N8 के चलते राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में कौवे मरे हैं। एंड मध्य प्रदेश में भी इन ए बीड टू स्टॉप द स्प्रेड। अब इन ए बीड टू प्रायः आप देखेंगे ये साथ में आते हैं। इन ए बीड टू का अर्थ होता है के प्रयास में, के प्रयास में। इन ए बीड टू स्टॉप द स्प्रेड, इस स्प्रेड को रोकने के प्रयास में, एज ऑन वेंसडे ओवर 69,000 बर्ड्स इंक्लूडिंग डक्स एंड चिकन्स वर कल्ड इन। अब हुआ यह कि चूंकि इसके स्प्रेड को रोकना है तो वेंसडे को 69,000 से अधिक पक्षियों को, जिनमें डक्स भी और चिकन्स भी हैं, इन्हें कल्ड इन कर लिया गया, कल्ड कर लिया गया। इन तो ये जनरल प्रेपोजिशन है। अब कल मीन्स होता है चूज कर लेना, कल मीन्स होता है सेलेक्ट कर लेना, और कभी कभी कल का मीनिंग होता है टू किल इन ग्रुप, टू किल इन ग्रुप फॉर सेफ्टी पर्पसेज, यानी अन्य बचें इसलिए कुछ पक्षियों पशुओं को मार देना भी कल कहलाता है। एक जगह से जैसे कुछ जानवरों के बीच बीमारी फैल रही है तो जिनके बीच बीमारी फैली है केवल उनको चूज किया और अलग हटा दिया, ये भी कलिंग कहलाता है। सेलेक्ट करके हटा देना भी कलिंग है। और जिनको बीमारी हुई है चूंकि अन्य में उसका ट्रांसमिशन न हो, उन्हें किल कर देना भी कल कहलाता है। तो ऐसा हुआ है कि लगभग नहीं 69,000 से अधिक पक्षियों को, जिनमें डक्स भी हैं, चिकन्स भी हैं, उनको कल कर लिया गया, अलग कर लिया गया। इन Alfusa and Kottayam as per India's 2015 National Avian Influenza Plan, यानी एक इन्फ्लुएंजा प्लान 2015 में भारत ने किया था और उसी के तहत इतने पक्षियों को वहां से हटा करके अलग कर दिया गया है। Other states have been asked to be vigilant of any unusual deaths, दूसरे राज्यों को भी यह कहा जा चुका है कि आप विजिलेंट रहें, इट मीन्स आप वॉचफुल रहें, आप चौकन्ने रहें, आप अलर्ट रहें। विजिलेंट मीन्स वॉचफुल, विजिलेंट मीन्स अलर्ट ऑफ एनी अनयूजुअल डेथ्स। अगर कोई भी अनयूजुअल अस्वाभाविक डेथ होता है तो आप उसके प्रति वॉचफुल रहें, अलर्ट रहें। और डिजीज आउटब्रेक साइंस अमॉन्ग्स्ट बर्ड्स, कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर अन्य तरह का कोई भी असामान्य डेथ होता है बर्ड्स के भीतर तो उसको आप बीमारी के रूप में लेकर के अलर्ट रहें, ऐसा राज्यों को कहा जा चुका है। पर्टिकुलरली माइग्रेटरी वंस, खास तौर पर माइग्रेटरी में ये जो है प्रवासी जो आए हुए हैं बर्ड्स, उनमें ये समस्या अधिक हो रही है। माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इनटू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। माइग्रेटरी बर्ड्स बड़े पैमाने पर ये बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अब आप जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर लगता है, याद करने की चीज़ है, सबको याद रहता है प्रायः। आप जिन्हें ना हो कर लें, रिस्पॉन्सिबल के बाद हमेशा फॉर लगता है। अब रिस्पॉन्सिबल टू भी होता है, फैमिली के लिए होगा तब, जैसे मैं इस परिवार के प्रति जिम्मेवार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई फैमिली या दिस फैमिली। रिस्पॉन्सिबल टू ए पर्सन और फैमिली होता है, ये अलग से याद करें। कॉमनली रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर लगेगा, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेवार आप हैं तो टू होगा, फैमिली के प्रति जिम्मेवार हैं तो टू होगा। अकाउंटेबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू जवाबदेह जिम्मेवार के अर्थ में आता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अब ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी जाड़े के दिन में एक जगह से दूसरे जगह लंबी दूरी ये तय करते हैं। इनसे ट्रांसमिशन का खतरा अधिक है, ये वायरस को कैरी करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, ऐसा खतरा है। और ज्यादा माइग्रेशन इनका विंटर में होता है। इट देन स्प्रेड्स थ्रू लोकल मूवमेंट ऑफ रेसिडेंशियल बर्ड्स एंड पोल्ट्री। इट देन स्प्रेड्स थ्रू, तब अब जब लॉन्ग डिस्टेंस वाले लाएंगे, ला करके छोड़ देंगे तो बाद में फैलेगा, जो लोकल मूवमेंट होगा वहां
उनके, और जो रेसिडेंशियल बर्ड्स हैं उनके द्वारा, पोल्ट्री के द्वारा इसका ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स टू हैज बीन ए कॉज फॉर फर्दर स्प्रेड। अब चूंकि पोल्ट्री फार्म में मेन का भी मूवमेंट होता है, मटेरियल इत्यादि पोल्ट्री फार्म से ले आना उनको होता है, तो ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं कि ये ट्रांसमिशन मनुष्य में आ जाए। दिस इज वाई, इसी के कारण, इसी के चलते स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू, स्टेट से कहा जा चुका है टू स्ट्रेंथन बायोसिक्योरिटी ऑफ पोल्ट्री फार्म्स, कि पोल्ट्री फार्म्स को बायो सिक्योरिटी जो है पोल्ट्री फार्म का, उसे मजबूत बनाया जाए, उसे स्ट्रेंथन किया जाए, यानी उसे मजबूत बनाया जाए। अब इसका सिनोनिम फोर्टिफाई, कई बार मैं बता चुका हूं, फोर्टिफाई होता है, इसका सिनोनिम एम्पावर होता है, मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। अब इसका सिनोनिम इंटेंसिफाई भी हो जाता है, इंटेंसिफाई। डिसइंफेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड बर्ड्स। अब अगर कोई पक्षी डेड हो जाता है तो उसका प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन करके तब उसे डिस्पोज किया जाए। ऐसा ना हो कि वो डिसइंफेक्टेड ना हो और डिस्पोज कर दिया जाए उसे, यानी कहीं उसे दफना दिया जाए या कुछ किया जाए तो उससे ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाएगा। विद बैकयार्ड रियरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स कॉमन, द टास्क ऑफ एलिमिनेशन विल बी particularly difficult. With backyard rearing, rearing means होता है पालन करना। अब rear का सिनोनिम होता है bring up, rear verb 1 का मैं बता रहा हूं, rear का सिनोनिम होता है bring up, पालन पोषण करना। With backyard rearing of poultry birds common, the task of elimination will be, अब उनमें एलिमिनेशन का जो टास्क होगा वह खास तौर पर डिफिकल्ट होगा। अब कैसे उनका पालन भी होगा और उन्हें दूर भी किया जाएगा, अलग भी रखा जाएगा। ऐसे तो एलिमिनेशन का अर्थ होता है उन्मूलन, यहां लेकिन अलग करना इसका अर्थ है, और एलिमिनेशन के लिए सिनोनिम के रूप में हम इरेडिकेशन का प्रयोग करते हैं, इरेडिकेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, A recent European Food Safety Authority report says 561 avian influenza directions were made between August to December in 15 European countries and the UK. अब एक रिसेंट यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी का यह रिपोर्ट बताता है कि 561 एवियन इन्फ्लुएंजा डिटेक्शंस वर मेड, यानी एवियन इन्फ्लुएंजा को डिटेक्ट किया गया 561 की संख्या में, बिटवीन अगस्त टू दिसंबर, अगस्त से दिसंबर के बीच, इन 15 यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के 15 देशों में और यूके के भी। द वायरस वाज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। अब डोमिनेंट शब्द से यह बना है प्रीडोमिनेंटली। डोमिनेंट मीन्स होता है प्रबल, लेकिन यहां होगा प्रीडोमिनेंटली का अर्थ मेनली, चीफली, सबसे बढ़िया मेनली यहां अर्थ होगा। द वायरस वाज मेनली फाउंड, यानी प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन वाइल्ड बर्ड्स। अब ये जो वायरस है फ्लू का, यह खास करके वाइल्ड बर्ड्स में पाया गया, ये जो सर्वे किया गया उसमें। एंड ए फ्यू इन पोल्ट्री, और थोड़ा यानी कुछ की संख्या में पोल्ट्री में भी पाया गया। और जो कैप्टिव बर्ड्स होते हैं, घरों में जब लोग बर्ड्स को पाल लेते हैं तो उन्हें कैप्टिव बर्ड्स कहलाता है, उन्हें कैप्टिव बर्ड्स कहते हैं। कैप्टिव मतलब ही होता है बंधक बनाना, टू हेल्ड कैप्टिव, बंधक बनाना, और जो बंधन में हैं उन्हें कैप्टिव कहते हैं, बंधक। अब इसका सिनोनिम होता है कैप्टिव का कॉन्फाइंड या इम्प्रिजन्ड। Imprisoned. H591 and H598 were 2 of 3 subtypes. 3 तरह के टाइप हैं, जिनमें से ये 2 हैं यूरोप में जिन्हें पाया गया। जेनेटिक एनालिसिस हेल्प्ड कन्फर्म द स्प्रेड फ्रॉम एशिया टू वेस्ट सेंट्रल यूरोप। जेनेटिक एनालिसिस के द्वारा आनुवांशिक विश्लेषण मदद किया कन्फर्म करने में कि एशिया से वेस्ट सेंट्रल यूरोप में इनका स्प्रेड है।
सजेस्टिंग ए परसिस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ दिस वायरस स्ट्रेन, और वहां से एक सजेशन भी मिला कि लगातार इस वायरस को लेकर के तनाव बना हुआ है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल दिख रहा है, हेल्प कन्फर्म। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हेल्प के बाद टू क्यों नहीं लगा, तो यह रूल होता है कि जब हम हेल्प के बाद वर्ब का यूज करते हैं तो प्रेफरेबल होता है कि हेल्प के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करें, यानी बिना टू वाले वर्ब का यूज करें, और यही बेहतर होता है। जैसे ही हेल्प्ड मी डू दिस वर्क, बेहतर होगा बनिस्पत ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क। और यही कारण है कि यहाँ पर हेल्प्ड और कन्फर्म दो वर्ब होते हुए भी यहाँ टू का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। टू भी लोग लगाते हैं, कई जगह आप देखे होंगे, लेकिन प्रायः बचना चाहिए। नेक्स्ट, likely in wild birds in Asia, while avian influenza virus क्रॉसिंग द स्पेसीज बैरियर। अब ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस है वह स्पेसीज के बैरियर को भी क्रॉस कर रहा है, यानी जरूरी नहीं है कि जिन जिन प्रजातियों में यह हुआ है उन्हीं में होगा, अब ये बैरियर पार कर रहा है। एंड डायरेक्टली इन्फेक्टिंग ह्यूमंस हैपन्स ओकेजनली, माने ऐसा भी कभी कभी होता है कि ये प्रजाति यानी पक्षियों की प्रजाति से क्रॉस करके अब ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करने लगे, मनुष्यों को भी ये संक्रमण होने लगे, ऐसा भी कभी कभी होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हैज बीन रेयर। अब ह्यूमन से ह्यूमन में इसका स्प्रेड होगा, एक आदमी को हुआ है तो फिर दूसरे को उस आदमी से हो जाएगा, ऐसा रेयर है, बहुत कम। लेकिन बर्ड से ह्यूमन में हो सकता है ऐसा ओकेजनली, कभी कभी। बट म्यूटेशंस और जेनेटिक रीएसॉर्टमेंट, अब म्यूटेशन मीन्स होता है परिवर्तन, और उसी को यहां पर कहा जा रहा है, बर्ड्स के संबंध में म्यूटेशन को ही कहा जा रहा है जेनेटिक रीएसॉर्टमेंट ऑफ एन एवियन इन्फ्लुएंजा, a virus and a human influenza, a virus in a person can create a new influenza। अब वो वायरस अगर किसी पर्सन के अंतर्गत आता है तो वो एक नए तरह के इन्फ्लुएंजा को क्रिएट कर सकता है। ए वायरस दैट कुड लाइकली रिजल्ट इन सस्टेन ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमंस, यह इस रूप में भी वायरस सामने आ सकता है कि कुड से भी संभावना का बोध होता है, और यहाँ डबल संभावना को व्यक्त करने वाले शब्द एक साथ दिए गए हैं, प्रायः इनसे बचना चाहिए। कुड या उड लगाएं तो लाइकली की जरूरत नहीं होती है। तो ये वायरस दैट कुड लाइकली रिजल्ट इन, कल भी हमने बताया था कि रिजल्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लगता है, वह वायरस जो संभावना ऐसी बताई जाती है कि यह रिजल्ट करेगा, इसका परिणाम होगा सस्टेन ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमंस, यानी लगातार इस वायरस का ट्रांसमिशन मनुष्यों के बीच होगा। अब यहाँ बिटवीन लगाया गया और यहाँ अनगिनत संख्या दी गई, तो जब एक का दूसरे के साथ रिलेशन, दूसरा का पहले के साथ रिलेशन, फिर किसी तीसरे के साथ रिलेशन, फिर किसी तीसरा का इस वाले के साथ रिलेशन, अब ये जहाँ म्यूचुअल हो जाता है, कॉरेस्पॉन्ड करने लगता है सबको, वहाँ एमोंग न लगा के बिटवीन ही लगाया जाता है, इसलिए लेखक यहाँ बिटवीन का प्रयोग किए हैं। 10 इस तरह से इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा, और अगर इस रूप में आ जाता है जो इस पैराग्राफ के अंतर्गत ये लाइन बताई जा रही है, अगर ऐसा ट्रांसमिशन होने लगा तब पुनः एक पैंडेमिक का खतरा बढ़ने लगेगा। हेंस ऑल एफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड एट, अतः सभी प्रयास को एक ही दिशा दी जानी चाहिए, क्या? तो स्टैंपिंग आउट द आउटब्रेक्स, माने चाहे जैसे भी हो, जितने भी अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनमें इस इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक को स्टैंप आउट किया जाए, यानी किसी भी तरह से इसे स्टॉप किया जाए, इसे रोका जाए या इसे खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, यानी डिस्ट्रॉय किया जाए। स्टैंप आउट के ये 2 मीनिंग होते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरटेक, अब किसी भी एडजेक्टिव के बाद, इंपॉर्टेंट हुआ, इजी हुआ, डिफिकल्ट हुआ, किसी भी एडजेक्टिव के बाद हमेशा फुल इन्फिनिटिव आता है, यानी 2 + V1, ये याद रखेंगे। एडजेक्टिव के बाद वर्ब अगर लिखना है तो 2 + V1 ही होगा, जिसे हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जेरेंट दे देंगे क्वेश्चन हो जाएगा, 2 हटा देंगे एरर का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरटेक
genome sequencing of virus samples to track the evolution of the virus। यानी यहाँ एक सजेशन दिया जा रहा है कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जीनोम के वायरस के सैंपल के जीनोम को सीक्वेंस किया जाए और इस तरह से वायरस कैसे इवोल्यूशन उसका कैसे हो रहा है इसको ट्रैक किया जा सकता है, का पता लगाया जा सकता है। इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास और इसका सिनोनिम होता है डेवलपमेंट। Development next। Okay, so with that it is over now। Thank you very much to all of you and once again I would like to tell you कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।